अब ये सोचोगे सर हमारी मर्जी है, हमने कुछ भी नाम रख दिया और हमने कह दी भैया ये कांस्टेंट है मान लो, नहीं मान सकते। प्लांक कांस्टेंट एक्चुअल में कहते किसको हैं, ये सवाल होना चाहिए कि सर प्लांक कांस्टेंट किसको कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्लांक कांस्टेंट को कोई कांस्टेंट नहीं होता है, समझो बात को। उसने क्या देखा था, मैक्स प्लांक ने ये देखा था कि जो एनर्जी है ना लाइट में, एक पैकेट के पास जितनी एनर्जी है और उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब अपनी जगह पे कितना वाइब्रेट कर रहा है। देखो मेरा पेट भी वाइब्रेट हो गया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मोटापा है कहां जाएगा। तो वाइब्रेट जब होता है तो उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितना ऊपर नीचे जा रहा है, उसका रेशो, उनका अनुपात ही मैक्स प्लांक है। उसने देखा, मैक्स प्लांक ने यही देखा कि जो एक फोटोन के अंदर एनर्जी होती है और उसका फ्रीक्वेंसी का जो अनुपात होगा, वो अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट को उन्होंने क्या कहा कि इसी को मैं भैया प्लांक कांस्टेंट कह दूंगा, जिसकी वैल्यू 6.628 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकंड होता है, या फिर 4.14 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड होता है। इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अब अगर आपसे कभी कोई बच्चा मेरा पूछे कि सर प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, वैल्यू नहीं बात कर रहा, वैल्यू नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है आपसे कि होता क्या है, तो आप सीधा धड़ाक से बोलेंगे कि किसी भी एक फोटोन की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी का रेशो ही प्लांक कांस्टेंट होता है। यानी कि मैक्स प्लांक ने यह बता दिया था कि लाइट कुछ भी हो, लाइट की वेवलेंथ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इतना है कि उस फोटोन की एनर्जी और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी का रेशो हर दम, हमेशा, हर कंडीशन में, हर जगह कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू ये है। इसीलिए इसको प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि इसका एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का रेशो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब एक सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि सर एक फोटोन की कम से कम एनर्जी कितनी हो सकती है, तो कम से कम एनर्जी इतनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सर क्या किसी भी फोटोन की एनर्जी 2.5 HF लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। कैसी होती है? क्वांटाइज्ड होती है। क्यों होती है समझो, कि जो लाइट होती है वो फोटोन के पैकेट के फॉर्म में है ना, एनर्जी के पैकेट, फोटोन जिसको कहते हैं वो फोटोन है। अब जो फोटोन का उसने जो डिस्कवरी करा, उसने ये देखा कि जो पैकेट है ना वो सारे के सारे पैकेट एक जैसे हैं, सारे पैकेट एक जैसे हैं, सभी के अंदर एनर्जी की सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को उसने बोल दिया HF। जब इस फोटोन के अंदर भी सेम क्वांटिटी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, तो फोटोन या तो एक होगा या दो होगा, डेढ़ तो हो नहीं सकता ना। अगर डेढ़ होता तो सर इसका मतलब है कि उस एनर्जी के पैकेट को हम ब्रेक कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाते, करते नहीं है, होता ही नहीं। जो होता नहीं है तो पॉइंट नहीं आएगा सर। यानी कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि भैया जो ऊर्जा है वो क्वांटीकृत है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इसका। हिंदी में बात करूं तो पूर्णांक गुणक होना चाहिए। एचएफ में 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर होना चाहिए, पूर्णांक की गुणा होगी कभी भी ना, तो बटे में कुछ होना चाहिए ना फिर या पॉइंट में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि इसकी फॉर्म में चलता है। ठीक, चलिए अभी इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए इसी फोटोन के अंदर, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, टाइम ज्यादा हो गया, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए इसका पार्ट दूसरा आएगा और उस दूसरे पार्ट में पूरी बाल की खाल बताने की कोशिश करूंगा कि प्रकाश सीधा क्यों चलता है। ठीक है, आप खुद पे खुद बता देंगे कि प्रकाश सीधा काहे चलता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल निर्वाण गुरुकुल पे। जय हिंद, जय भारत।